नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिन शनिवार को शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र रघुवंशी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जन भागीदारी अध्यक्ष राजेंद्र रघुवंशी को प्रबंधन के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं के एमकॉम, बीकॉम और कंप्यूटर के शिक्षकों की पूर्ति तुरंत की जाए। महाविद्यालय में आज तक किसी छात्र छात्रा को कंप्यूटर भी कभी प्रैक्टिकल नहीं कराई गई। वहीं जब भी छात्राओं के द्वारा प्राचार्य अन्नू बड़कुर के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो समस्या के समाधान की बजाय छात्राओं के ऊपर ही आरोप लगाकर शांत करा दिया जाता है। जबकि छात्राओं का आरोप है कि कई बार महाविद्यालय में नशे की हालत में बाहरी लोग तक आ जाते हैं। वहीं जो भी छात्र छात्राओं के द्वारा शिकायत की जाती है तो प्राचार्य के पति शेखर बड़कुर छात्राओं के घर जाकर ही धमकाते हैं। प्राचार्य से अधिक छात्राओं को प्राचार्य शेखर बड़कुर से अधिक भयभीत रहती है। वहीं छात्राओं को शिकायत करने पर उनके भविष्य को लेकर भी धमकी दी जाती है। महाविद्यालय में देखा जाए तो छात्राओं के शौचालय तक के दरवाजे टूटे पड़े हैं। बाउंड्री वॉल की छतों पर लोहे की रॉड बाहर निकली रहती है, जिससे अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं छात्राओं ने मांग की है कि महाविद्यालय में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कराई जाए। वैसे तो नगर उदयपुरा हमेशा एकजुटता के साथ अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ही स्थान पर प्राचार्य महोदय कई वर्षों से पदस्थ हैं और ऐसा पहला मौका नहीं है कि प्राचार्य पहले भी विवादों में रह चुकी है। पहले भी छात्र छात्राओं के द्वारा कई बार शिकायत की गई है। वहीं प्राचार्य पति शेखर बड़कुर क्षेत्रीय सत्ताधारी नेताओं की आड़ में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इन छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर कैसे कार्यवाही करता है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज। मेरा नाम मुस्कान माझी है। मुस्कान जी, क्या समस्या है आपकी? ये हमारी समस्या है जिसमें बहुत सारी हैं महाविद्यालय में, तो हम इन समस्याओं को लेकर ये मैडम को ज्ञापन सौंपा हमने। तो मैडम ने उसके दूसरे दिन हमारे घर पे उनके हस्बैंड जो हैं उनको हमारे घर पे भेजा दिया था। उनका नाम है शेखर। किस तरीके की धमकी दी गई? धमकी दी गई, हमसे बोले तुम चैम्बर में क्यों गई थी। तो हमने बोला हमारी जो प्रॉब्लम समस्या आई थी उनको लेकर मैडम के घर गए। मैडम के स्टाफ में चैम्बर में गए थे तो बोल रहे तुम ये गलत काम कर रही हो, तुम्हारे साथ जो लड़के हैं वो भी आवारा हैं, लड़कियां हैं वो भी आवारा हैं। इससे हमारे छात्राओं के कैरेक्टर पे जो है उन्होंने लांछन लगाया, उंगली उठाई है। अब हमारी जो समस्या होंगी हम उनको लेके जाएंगे। तो हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे ग्रुप में कोई राजपूत नहीं है, इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कितना बड़ा काम है। और ये बोले हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देंगे। अच्छा, कोई कुछ नहीं कर सकता? हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा फ्यूचर खराब कर देंगे, हम तुम्हारा ये बेकार काम कर रही हो, मत करो। और ये क्या बोलते हमसे बोलता है कि तुम्हारी जो भी समस्या है हमसे बोलो। उनसे क्यों बोलेंगे जो मैडम स्टाफ संस्था चला रही है, तो मैडम से प्रभारी है। शेखर बड़कुर किस पद पे पदस्थ हैं कॉलेज में? यहाँ कॉलेज में कोई नहीं है, वो है ही नहीं। फिर उनका क्या रोल है? वो क्यों बच्चों को धमकाते हैं? ये सर ये इसलिए तो जो हम समस्या लेके जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है सर। इससे तो हमारे कॉलेज पे भी मतलब हमारे आने जाने से भी बहुत दिक्कत होगी। हम कॉलेज भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि घर जा रहे हैं कल। अब मान के चलो वो तो हमारे मम्मी पापा नहीं आने देंगे, हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं सर। तो हम तो गांव से हैं तो इनका तो हाँ मम्मी पापा ने साथ दिया किसी के। और इसमें से छात्राओं के साथ साथ उनके जो माता पिता हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं आपको। जैसे अगर हम नहीं मान रहे तो हमारे माता पिता के पास जाके मिलो, उनको भड़का रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, हम इनको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं कर देंगे। ये थोड़ी ना कुछ बात होती है सर। हमारी जो समस्या है उनको तो फेस हम करते हैं ना सर कॉलेज में आके, तो जाहिर सी बात है हम तो बोलेंगे ही मैडम से जाके। और मैम बात बात पे है ना रेस्टिकेट की धमकी देती है। रेस्टिकेट करने की? जी। मतलब मेरा नाम आस्था रघुवंशी है, मैं महाविद्यालय। आज जो ज्ञापन दिया है आपने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष को, किन संबंधों को लेकर दिया गया है? हमारी इतनी समस्याएं से घिरे हुए हैं हम कि हमारी समस्याओं का निवारण भी नहीं हो रहा है। कॉलेज में कई दिन दारू पी के, शराब पी के लोग घुसाते हैं और कॉलेज के अंदर तक आ जाते हैं। जी। इसको लेके प्राचार्य महोदय से कभी शिकायत की आपने? जी की है, बहुत बार की है, और परंतु हम जब उनसे कोई सुनता नहीं है और जब भी जाने की कोशिश करते हैं तो मैम हम पे ही लांछन लगा देती है कि आप लोग कॉल करके बुलाते हो। अच्छा। अगर हमारी समस्याएं हैं तो हम बुलाते हैं सर। जब हम लोग समस्या लेके जाते हैं, जब वो लोग हम पे लांछन लगाने लगती हैं और अगर हम और ज़्यादा कड़ी उनकी निंदा करते हैं तो वो हमारे घर पे शिकायत पहुंचा देती हैं। जी सर, धमकी दिलवाती हैं। और कॉलेज में है ना अतिक्रमण हो चुका है ग्राउंड में, वो बिल्कुल भी अभी तक उसमें कोई मुद्दा इतना बड़ा, वो हमारे घर पे शिकायत पहुंचा देती हैं। जी सर, धमकी दिलवाती हैं। और
कॉलेज में है ना अतिक्रमण हो चुका है ग्राउंड में, वो बिल्कुल भी अभी तक उसमें कोई मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है अभी तक। किसके द्वारा धमकी दी जाती है? किसको उनके पहुंचाया जाता है? हस्बैंड है शेखर जी, उनके द्वारा। और क्या जो प्राचार्य महोदय हैं उनके हस्बैंड कॉलेज में आते हैं? जी प्रतिदिन आते हैं? जी बैठते हैं? नहीं, अभी तो नहीं बैठते थे, लेकिन पिछली बार जब बोला था ना तब से बंद। मेरा नाम आकाश राय, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ शासकीय महाविद्यालय। किन संबंधों को लेकर ज्ञापन दिया गया आज है? हमने शासकीय महाविद्यालय में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इस महाविद्यालय में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार चल रहा है जिसकी वजह से महाविद्यालय हमें लगता ही नहीं कि हम महाविद्यालय आते हैं। आप महाविद्यालय की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही जर्जर इमारत में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ना ही बीएससी है, ना ही पीने योग्य पानी है, ना यहाँ पर उचित बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है। जब हम प्राचार्य के पास जाते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञापन देने जाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह लगती हैं? कंप्यूटर क्लासेस सर, कंप्यूटर देखने लायक नहीं है, हमें कंप्यूटर कभी देखा नहीं है। कंप्यूटर देखा आपने यहाँ? नहीं, कंप्यूटर नहीं देखा। स्टाफ रूम में मैडम के रूम के अलावा हमने कंप्यूटर लाइब्रेरी में नहीं देखा। अगर मैं पूर्व महामंत्री नगर उदयपुर। किस तरह की कॉलेज में समस्याएं चल रही हैं? हमने अभी बीते 3-4 दिनों से हम हर दिन मैडम के पास जा रहे हैं। मैडम से बोला हमने कि जो समस्याएं हैं छात्रों की, उन समस्याओं का अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है और जन भागीदारी की मीटिंग भी नहीं हुई कई दिनों से। और तो हमने अभी ज्ञापन दिया था, जब जाके यहाँ जन भागीदारी की मीटिंग हुई है। कि महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है? ये चूँकि क्या है, काफ़ी टाइम से यहाँ बैठक भी नहीं हुई है और बच्चे काफ़ी दिन से इंतज़ार भी कर रहे थे। करीब 4 साल से यहाँ कोई बैठक मतलब इस तरह की हुई नहीं, ना कोई इनकी कोई समस्या किसी ने सुनी है। समस्याएं भी एकत्रित हो गई थी, हम लोगों ने उनके सारे ज्ञापन ले लिए हैं और जल्दी इन पर निर्णय हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी इनकी समस्याएं नहीं है, छोटी समस्याओं को 1-2 महीने के अंदर ये सब निराकरण हो जाएगा। मैं रमाकांत चौहान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अध्यक्ष मेरा दायित्व है। किन संबंधों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज यहाँ महाविद्यालय में कॉलेज द्वारा कॉलेज की समस्याओं को लेकर जन भागीदार समिति को ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके समर्थन में है और हमेशा रहेगी।